मंगलौर के लिब्बहरी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना ने धन्यवाद रैली को संबोधित किया। वहीं इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग इस जनसभा में उपस्थित रहे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए करतार सिंह भडाना ने कहा, मंगलौर की जनता का उन पर कर्ज है, उसे उतारने का उन्हें मौका दें। वहीं इतनी भयंकर गर्मी में हजारों की संख्या में आए जनता का उन्होंने सर झुकाकर धन्यवाद किया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पोस्ट पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड राज्य की जनता के व्यापक हितों की रक्षा करने वाला ऐतिहासिक कदम है। इस दौरान उत्तम शुगर मिल से स्वीटी फार्म तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो भी हुआ। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर चलाकर किसानों को एक नई ऊर्जा प्रदान की। मंगलौर से APR न्यूज के लिए अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। और संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका उसने प्रावधान किया था कि देश के राज्यों के अंदर, देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। कोई किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, भाइयों बहनों, इस देश में रहने वाले सब लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके शासनकाल के, सुनहरे शासनकाल के 11 वर्षों का कालखंड कल पूरा हो रहा है। भाई बहनों, उनके नेतृत्व में हम देवभूमि उत्तराखंड के 2022 के आम चुनाव में गए थे और हमने देवभूमि उत्तराखंड के लोगों से संकल्प लिया था, ये वचन दिया था कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले कोई एक काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हम कानून बनाएंगे भाइयों बहनों। और हमने इसके लिए काम किया क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का मत था कि देश में रहने वाले सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म, समुदाय या पंथ का हो। भाइयों बहनों, क्योंकि हमने अनुभव किया समाज में उस समुदाय के अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव की स्थिति, अन्याय की स्थिति, असमानता की स्थिति पैदा होती है। समान नागरिक संहिता इन सभी में समानता लाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं जहां इतनी बड़ी संख्या में आए और दूर दूर से आसपास मंगलौर, लिब्बहरी, रुड़की और पूरे हरिद्वार जनपद के और कुछ बहुत लोग हमारे आसपास के क्षेत्रों से भी यहाँ आए हुए हैं। मैं आप सबके सामने जरूर बताना चाहता हूँ कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारी कुप्रथाओं को मिटाकर नागरिकों के बीच में समानता स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है। भाइयों बहनों, परंतु ये देश का दुर्भाग्य रहा। देश की आजादी के बाद देश में अधिकांश समय तक 6 दशकों तक इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है और उस पार्टी ने कभी भी यह प्रयास नहीं किया कि देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए केवल और केवल अपने वोट बैंक की चिंता करी, देश के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए चिंता नहीं करी कि समान नागरिक संहिता का कानून लागू होना चाहिए। जबकि दुनिया के सभी प्रमुख मुस्लिम देशों में समान नागरिक संहिता का कानून लागू है। भाइयों बहनों, पहले से हम भली भांति जानते हैं कि भारत में सबसे पहले उत्तराखंड में UCC लागू करने का मार्ग कोई आसान मार्ग नहीं होगा। भाइयों बहनों, लेकिन हमने अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में जब नीति और नियत दोनों स्पष्ट हो, हम आगे बढ़े और देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको अपना आशीर्वाद देकर ये कानून लागू करने का हमारा मार्गदर्शन किया और 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में सभी के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच में बहुत बड़ी संख्या में हमारे अन्नदाता भाई किसान यहाँ पहुंचे हैं और आज मुझे भी काफी दिनों बाद उन्होंने ट्रैक्टर पर बैठा लिया और ट्रैक्टर पर बैठा ही नहीं लिया। उन्होंने कहा
आपने ट्रैक्टर चलाया होगा, मैंने ट्रैक्टर बहुत चलाया बचपन में। तो भाइयों बहनों, वहां से लेकर आपके बीच में आने तक जहां से रैली शुरू हुई, आज ट्रैक्टर चलाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप सबको डबल इंजन की सरकार द्वारा जो किसानों के हित में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे मैं अवगत कराना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, आप सभी लोग भली बात जानते हैं, 60 वर्षों से ज्यादा समय तक सच्चे मन से देश के अंदर किसानों के हित में कोई ठोस फैसले नहीं लिए गए। परंतु 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री के मोदी जी ने काम करना शुरू किया, उन्होंने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर अन्नदाताओं के उत्थान के लिए अनेक काम शुरू किए। भाइयों बहनों, आज चाहे अन्नदाताओं की आय को दुगना करना हो, किसान भाइयों के जीवन स्तर को ऊपर लाना हो, भाई देश भर के अंदर 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आज उनको प्रोत्साहन देने का काम हो रहा है। वही सभी प्रमुख फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी प्रदान किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को होने वाली आपदाओं में सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो, उसके द्वारा मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्व में होने वाली कमी को, आवश्यक उर्वरकों की आवश्यक किस प्रकार के उर्वरक यूज करते हैं, उनकी जानकारी दी जा रही है। उनकी फसल की उपज और गुणवत्ता, भूमि दोनों की उर्वरता में सुधार किया जा रहा है। इसके साथ ही अनेक योजनाएं जो किसानों के हित में चलाई जा रही है, किसान मानधन योजना, धन धान्य योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद बूंद सिंचाई योजना, डिजिटल कृषि योजना, ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। वही प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन देवभूमि उत्तराखंड में अनेक प्रयास किसानों के हितों के लिए किए जा रहे हैं, किसानों की उन्नति के लिए किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जहाँ किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने का प्रावधान है, वहीं फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% सब्सिडी देने का काम भी हम कर रहे हैं। यही नहीं, हमने नहरों को सिंचाई के लिए पूरी तरह से सिंचाई मुक्त करने का काम भी हमने किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, गेहूं की खरीद हो, 20 रुपए प्रति क्विंटल का हमने बोनस देने का काम किया है। वही गन्ने के रेट में भी 20 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं, मुझे यह सब आप सबको बताते हुए ये बड़ी खुशी होगी कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अब तक किसानों को DBT के माध्यम से जो राशि भेजी जा रही है, वो पिछले वर्ष
सबसे ऊंची प्राथमिकता पर, सर्वोच्च प्राथमिकता पर किसी को रखा है? गांव गरीब। धन्यवाद करना चाहता हूं उनके 11 वर्षों का निष्कंटक राज्य, निष्कंटक जो गरीब किसान और गरीबों को, मजदूरों को समर्पित रहा है। आज यहाँ उपस्थित अधिकांश किसान भाई इस बात के साक्षी है कि बीते 11 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, किसानों के कल्याण की दिशा में जितना कार्य हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। पहले की सरकार के प्रधानमंत्री जी कहते थे, आप सब लोगों ने भी सुना होगा, एक प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अगर दिल्ली से वो 1 रुपया सब्सिडी का भेजते हैं तो वो हमारे डिब्बा हेड़ी जैसे गांव में पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसे रह जाता है। 15 पैसे रह जाता था भाइयों बहनों, 85 पैसा कमीशन की भेंट चढ़ जाया करता था। आप सभी भली भांति जानते हैं, आज गरीब से जुड़ी हुई प्रत्येक योजना सीधे उनके बैंक के खातों में पहुंचती है और 1 पैसे का भी कमीशन कहीं कट नहीं होता है। कहीं कोई बिचौलिया जो है आपके घर के आए हुए पैसे के बीच में डाका नहीं मार सकता है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, एक समय वो भी था जब भारत का एक भी शहर आतंकवाद से दूर नहीं था। आतंकवाद की घटनाएं वहां होती थी, हम ये नहीं कह सकते थे कि ये शहर सुरक्षित है, परंतु उस समय की सरकारों में ना इच्छा शक्ति थी, ना भाइयों बहनों कोई साहस था कि आतंकवादियों और उनके संरक्षकों को ठोस कार्रवाई कर सके, कोई ठोस जवाब उनको दे सके। वो केवल कोई घटना होती थी तो क्या करते थे, कोई घटना होती थी तो वो आतंकवाद की निंदा कर देते थे, आतंकस्तान पाकिस्तान की निंदा कर देते थे भाइयों बहनों, और चुपचाप होकर बैठ जाते थे। लेकिन आज का भारत मोदी जी के नेतृत्व में केवल निंदा नहीं करता है, बल्कि घर में घुसकर उनके आतंकी निशानों को नेस्तनाबूद करने का काम करता है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या अभी चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर हो, इसके माध्यम से आतंकियों को उनके दिलों में ही सफाया करने का काम भारत की सेना ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। भाइयों बहनों, आतंकियों की मदद करने वाले पाकिस्तान सेना के हवाई अड्डों से लेकर डिफेंस सिस्टम तक तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को 4 दिनों में ही घुटनों पर आना पड़ा और संधि की भीख मांगनी पड़ी। भाइयों बहनों, पूर्ववर्ती सरकारों की विफलता के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देवभूमि का डेमोग्राफिक ये काफी बदलाव उसमें देखने को मिला है। यहाँ का जो मूल अस्तित्व है उसको कहीं न कहीं चुनौती मिल रही है। इस बदलाव को रोकने के लिए हमने जहाँ धर्मांतरण का कानून लागू किया है, भाइयों बहनों, वही लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई की, 5000 एकड़ से अधिक जमीन सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्ति कराई है। इतना ही नहीं, दंगों की राजनीति करने वालों को भी सबक सिखाने के लिए हमने दंगा रोधी कानून बनाया है और उसके होने वाले नुकसान की भरपाई भी उन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित करने का इस कानून में प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं, पहले यहाँ पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली एक संस्कृति बन गई थी, एक टेंडेंसी बन गई थी। कोई परीक्षा होती थी और परीक्षा के बाद उन परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाया करते थे, परीक्षा कैंसिल हो जाया करती थी। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां जो अपनी तैयारी करते थे, अपनी मेहनत करते थे, उनके माता पिता भी अपने बच्चों के लिए अपने जीवन में होने वाले दैनिक खर्चों को कम कर देते थे। भाइयों बहनों, उनका मनोबल टूटता था, कई वर्षों से उनका चयन में नंबर नहीं आता था। लेकिन हमने कहा कि नहीं, इसके लिए चाहे हमको कोई भी कितनी भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, नकल माफियाओं को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, तो हम जड़ से उखाड़ेंगे। हमने कार्रवाई करी और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। नकल का सख्त कानून लागू किया जो पूरे देश भर के अंदर आज एक आदर्श कानून बन गया है। और इस कानून के बनने के बाद
23,000 नौकरियां मेरे पत्रकार भाइयों से भी मैं कहना चाह रहा हूं कि 23,000 नौकरियां बिना किसी नकल के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी पेपर लीक के, बिना नकल माफिया के संपन्न हो चुकी है, जिसमें गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को चयन का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, आप भली भांति जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में भ्रष्टाचार के मामलों में केवल और केवल छोटे मोटे कर्मचारियों को पकड़कर खानापूर्ति पूरी की जाती थी। ऊपर बैठे भ्रष्टाचार के बड़े मगरमच्छों को छूने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी भाइयों बहनों। लेकिन आज भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई लगातार हो रही है, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। यदि भ्रष्टाचार करेगा तो उसे आप देवभूमि उत्तराखंड में बक्सा नहीं जाएगा भाइयों बहनों, बक्सा नहीं जाएगा। अभी हाल में आपने देखा हरिद्वार में हुए भूमि घोटाले, 2 IAS, 1 PCS और अनेकों दर्जनों कर्मचारी सीधे सीधे जांच की कार्रवाई में आए हैं, सीधे सीधे निलंबित किए गए हैं। प्रदेश के इतिहास पहली बार हमने IAS, PCS, IFS और तमाम ऐसे विभागों के अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिलों के अधिकारी जो भी अपने कर्तव्य में ढिलाई, कर्तव्य में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, ऐसे 200 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। भाइयों बहनों, आपका ये जोश, ये ऊर्जा देखकर मुझे विश्वास हो गया है। मंगलौर दिब्बा हेड़ी की जनता ने मन बना लिया है। और जो हमारे प्रताप सिंह भड़ाना जी जो कह रहे थे कि भगवान मुझे मौका दे कि मैं आप सब लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। भाइयों बहनों, पूरे राज्य के अंदर नीति से लेकर माना तक और मंगलौर से लेकर खटीमा के सीमांत क्षेत्र धातुआ तक, भाइयों बहनों, आज विकास की समेकित रूप से विकास की गंगा बह रही है। ये क्षेत्र भी हमारा विकास की परिधि में आना चाहिए। ये प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हम सबका होना चाहिए। क्या कि इतने सालों पर देश की आजादी और राज्य स्थापना के 25 सालों बाद ये क्षेत्र विकास से अछूता क्यों रह गया? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, इसलिए मैंने आप सबका दोष देख लिया है। उपचुनाव में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, आगे आने वाले 2027 के चुनाव में उसको निश्चित रूप से आप सब लोग पूरा कर लेंगे। आपने उपचुनाव में दिखा दिया, यहाँ पर जो काजी और हाजी उनकी नींव मिलाकर रख दी, परंतु बहुत मामूली अंतर से हम जीत से चूक गए। लेकिन आप ऐसा प्रयास कीजिएगा कि आने वाले समय में कोई कमी न रहे। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि मंगलौर और दिब्बा हेड़ी क्षेत्र के मेरे आप सभी परिवारजन देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना इसी प्रकार योगदान देते रहेंगे। और ये विकास का जो रथ आगे बढ़ा है, आज उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में जो उसकी गिनती हुई है, उसमें मेरे मंगलौर के परिवारजन, मेरा दिब्बा हेड़ी क्षेत्र के परिवारजन, रुड़की के परिवारजन और पूरे हरिद्वार जनपद के लोग भी अपने कदम से कदम मिलाएंगे। भाइयों बहनों, कदम से कदम मिलाएंगे और भारत का उत्कृष्ट राज्य, भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना योगदान देंगे। आज के अवसर पर मुझे प्रदीप बत्रा जी ने भी, हमारे अन्य यहाँ पर कई साथियों ने, हमारी अनीता अग्रवाल जी ने भी बहुत सारे पत्र दिए हैं। हमारे प्रताप सिंह भड़ाना जी ने मुझे पूरा ज्ञापन दिया है। मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और इन सभी को आने वाले अपने कार्यक्रमों में, आने वाले समय की घोषणाओं में उन सभी को सम्मिलित किया जाएगा। और ये हमारा संकल्प है कि ये क्षेत्र भी हमारा विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जहाँ बात करनी होगी, हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे इस क्षेत्र की आवश्यकता है, मंगलौर क्षेत्र की आवश्यकता है, दिब्बा हेड़ी क्षेत्र की आवश्यकता है, रुड़की हरिद्वार की आवश्यकता है।